लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि योनवू की परफॉर्मेंस से पहले उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम योनवू को हैंडकफ देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योनवू को और किसी ने नहीं बल्कि डायरेक्टर सुंजा ने किडनैप किया होता है। तभी वहाँ किम आ जाती है और वो उनसे पूछती है योनवू की परफॉर्मेंस है और आप उसके साथ ये सब क्या कर रहे हो। तो डायरेक्टर सुंजा योनवू को पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई स्पॉन्सर है, जिस पर योनवू कहता है कि ये स्पॉन्सर क्या होता है मुझे नहीं पता। तब सुंजा उसे एक लेडी की फोटो दिखाती है और ये वही लेडी थी जिससे योनवू पहले भी मिल चुका होता है। सुंजा उसे बताती है कि ये लेडी एक स्पॉन्सरशिप स्कैंडल में शामिल है और इसे पकड़ लिया गया है क्योंकि इसने बहुत सारे मेल सेलिब्रिटीज को स्पॉन्सर किया है जिसमें तुम्हारा भी नाम था। किम योनवू से पूछती है क्या तुम उससे मिले हो या तुमने इसे कांटेक्ट किया था। योनवू कहता है कि हाँ मैं इससे मिला हूँ और मैंने इसे कांटेक्ट भी किया था। वहीं दूसरी तरफ जैंगवो और उसका आदमी भी ये सब दूर से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ बहुत सारी कार्स आती है जिसमें रिपोर्टर्स और डिटेक्टिव होते हैं और वो योनवू को पकड़कर कार में बिठाते हैं। सुंजा उसे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकालूंगी। इसके बाद हम योनवू को देखते हैं जिसे डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वो उसे पूछता है कि क्या वो लेडी तुम्हारी स्पॉन्सर है। योनवू कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। डिटेक्टिव कहता है कि हमारे पास प्रूफ है कि उस लेडी ने तुम्हें अपना बिजनेस कार्ड दिया था। योनवू फिर वही कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिसके बाद डिटेक्टिव उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। हम सुंजा को देखते हैं जो किम के साथ अपने ऑफिस आती है। तभी मिस्टर जैंग उन्हें बताते हैं कि योनवू के अरेस्ट होने की खबर हर जगह फैल चुकी है और रिपोर्टर्स कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। तब सुंजा कहती है कि सब अपने फोन्स बंद कर दो, किसी का भी कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम वाइल्ड एनिमल ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं जो कि योनवू की न्यूज देख रहे होते हैं। जियोल कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि फर्स्ट टाइम हमारी न्यूज टीवी पर आई है और वो भी एक स्कैंडल की वजह से। जिस पर टेई कहता है कि इस क्रेजी योनवू ने तो हमारा नाम ही खराब करके रख दिया है। लेकिन जोंगसू कहता है कि उसका कोई स्पॉन्सर नहीं है, उसे सिर्फ फंसाया गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें सबको बताना चाहिए कि योनवू ने उस लेडी से कुछ नहीं लिया है। जिस पर टेई कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन हमारा विश्वास करेगा कौन। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन सेंटर में जैंगवो के मैनेजर को देखते हैं जो कि हमेशा ब्लैक हुडी में रहता है और वो वहाँ पर योनवू को मारने के इरादे से आया होता है। वो सबसे पहले सीसीटीवी रूम में जाकर वहाँ के गार्ड को बेहोश करता है, उसके बाद सारे सीसीटीवी कैमरास को बंद कर देता है। फिर वो योनवू के रूम में जाता है और अपना चाकू निकालता है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जिसे अपने बैग से योनवू का फोन मिलता है। उसका फोन चेक करने पर किम को पता चलता है कि योनवू ने उस लेडी को सिर्फ इतना मैसेज किया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अपना ख्याल रखना। इसके अलावा वो योनवू के फैंस के मैसेजेस भी देखती है जिनमें कुछ मैसेजेस बुरे भी थे, लेकिन योनवू ने उन सबको अच्छे से रिप्लाई किया होता है, जिसे देखकर किम काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम योनवू और उस आदमी को देखते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। योनवू से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता। योनवू अपनी पावर यूज करने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स काम नहीं कर रही। उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और योनवू किसी तरह वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन वो आदमी योनवू पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। वो उसे पूरी तरह से मारने ही वाला था कि तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है और वो वहाँ से भाग जाता है। योनवू बेहोश होने लगता है और तभी वहाँ किम आ जाती है। योनवू को जब होश आता है तो उसे अपने सामने किम दिखाई देती है। वो किम को कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, इसीलिए तुम मुझे बचाने यहाँ तक आई हो। जिस पर किम उसे पूछती है कि क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा है, और योनवू कहता है कि हाँ। वो गार्ड्स को कहती है कि योनवू को मेन डोर से बाहर ले जाना होगा ताकि वो उसे इनोसेंट साबित कर सके। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाने लगते हैं और वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। किम उन सबको कहती है कि योनवू बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है, ना उसे किसी ने स्पॉन्सर किया है और ना वो उस लेडी को जानता है। योनवू को फंसाया गया है और किसी ने योनवू पर अटैक भी किया है। जिसके बाद वो उन्हें कहती है योनवू काफी ज्यादा इंजर्ड है तो प्लीज हमें हॉस्पिटल जाने दो। हम वाइल्ड एनिमल ग्रुप को देखते हैं जो कि योनवू पर हुए अटैक की न्यूज को देख रहे थे और वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि योनवू को लेकर जितने भी गलत कमेंट्स आ रहे थे वो अब बंद हो गए हैं।
दूसरी तरफ हम डायरेक्टर सुंजा को देखते हैं जो कि काफी परेशान होती है और तभी उसे वुसिल के मैसेजेस आते हैं जिनमें वो योनवू के बारे में पूछ रहा होता है। उसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वुसिल उसका मजाक उड़ाना चाहता है। वो उसे कॉल करती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास योनवू का नंबर होगा तो तुम उसे सीधा कॉल क्यों नहीं कर लेते, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। वुसिल उसे कहता है कि तुम मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो, मैंने तो सिर्फ योनवू के बारे में पूछा था। हम 4-5 सालों बाद पहली बार फोन पर बात कर रहे हैं और उसमें भी तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। ये सुनकर सुंजा उसका फोन काट देती है। इसके बाद हम ब्लैक हुडी वाले आदमी को देखते हैं जो कि खुद पर काफी गुस्सा था। वो कहता है कि मैं योनवू को मारने के काफी करीब था, अगर मैं उसे आज मार देता तो उसकी सारी पावर्स मेरी हो जाती। तभी वहाँ जैंगवू आ जाता है और वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है। उसे तड़पाते हुए वो उसे पूछता है कि तुम्हें योनवू को मारने के लिए किसने कहा था, जिस पर वो आदमी कहता है तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे, इसीलिए मैं ही योनवू को मारने चला गया। जैंगवू कहता है कि तुम मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाओ और फिर वो उसे अपने पैर से काफी इंजर्ड कर देता है। डायरेक्टर सुंजा किम को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और सिचुएशन को बड़े ही अच्छे से कंट्रोल किया, इसकी वजह से योनवू का नाम क्लीन हो गया है। तभी वहाँ नर्स आती है और उसे बताती है कि योनवू अपना ट्रीटमेंट करवाने से मना कर रहा है। किम उसके पास जाती है तो योनवू कहता है कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं अपने पावर से खुद को ठीक कर सकता हूँ। जिस पर किम कहती है ठीक है, अपनी पावर से तुम खुद को ठीक कर लो। तब योनवू कहता है कि मेरी पावर अभी काम नहीं कर रही और किम कहती है फिर तो तुम्हें ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है और योनवू से कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। वो एकदम बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, इसीलिए किम उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बात करने लगती है और डॉक्टर को इशारा करके अपना काम करने कहती है। वो योनवू को खाने के बारे में पूछती है और वो उसके बारे में सोचने लगता है। फिर वो पिज्जा के बारे में बात करने लगते हैं। फिर वो कहता है कि उसे पिज्जा ट्राई करना है क्योंकि उसने पिज्जा को टीवी पर देखा था और कुछ इस तरह से डॉक्टर योनवू का ट्रीटमेंट कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है पॉन्टिफेक्स की दुनिया में, जहां हम एक लेडी समेत कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो लेडी उन सबके सर पर हाथ रख के अपनी पावर का यूज कर रही होती है। फिर वो उन सबको कहती है कि जल्द ही यहाँ पर देवता प्रकट होने वाले हैं। इसके बाद हम हुडी वाले आदमी को देखते हैं जो कि काफी जख्मी होता है और उसके पास वही लेडी बैठी होती है। वो आदमी उसे कहता है कि मैं तो बस पॉन्टिफेक्स को मारकर उसकी पावर्स तुम्हें देना चाहता था और मेरा कोई और इरादा नहीं था। जिस पर वो लेडी कहती है कि तुमने मेरे लिए अब तक काफी अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हारी जरूरत बस यहीं तक थी और तुम्हारी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। फिर वो उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं इंसानों की दुनिया से कुछ लड़के पॉन्टिफेक्स की दुनिया में आ गए हैं और तभी वहाँ वो लेडी आती है और उन्हें देखकर स्माइल करने लगती है। इसके बाद हमें एक दूसरी दुनिया दिखाई जाती है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन तब हमें यहाँ की क्वीन का फेस नहीं दिखाया जाता था, लेकिन इस बार हमें उसका फेस दिखाया जाता है। और तभी वहाँ उसका आदमी आकर उसे कहता है कि 5 गॉब्लिन यहाँ से गायब हो चुके हैं। जिस पर वो क्वीन चिल्लाते हुए कहती है आखिर वो इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है इसके बारे में कुछ रिवील नहीं किया जाता। सीन शिफ्ट होता है किम की तरफ जो कि हॉस्पिटल के बाहर अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ योनवू आ जाता है और किम उसे आराम करने कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो दोनों बातें करने लगते हैं और योनवू उसे बताता है मैं कभी पॉन्टिफेक्स बनना नहीं चाहता था। 25 साल तो मैंने अपने दोस्तों के साथ काफी एंजॉय किया और मैं तो किसी देवता को भी नहीं जानता था, लेकिन एक दिन हमारे गांव में इविल वंस आ गए और उन्होंने मेरी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स और पूरे गांव को मार डाला और उन्होंने मुझे भी काफी जख्मी कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ लॉर्ड रेडरिन आ गई और उन्होंने मुझे बचा लिया और उसी वक्त मैंने पॉन्टिफेक्स बनने का डिसाइड किया था और पॉन्टिफेक्स बनने के बाद मैंने कई सारे लोगों की जान बचाई है, लेकिन मुझे आज भी अपनी फैमिली की बहुत याद आती है। आखिर में वो कहता है ये बातें मैंने किसी से शेयर नहीं की है तो तुम भी कभी किसी को मत बताना। जिस पर किम कहती है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से है तो मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती। फिर योनवू उसे कहता है कि तुम भी मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। किम उसे बताती है कि जब मैं MF एंटरटेनमेंट में काम किया करती थी तब वहाँ एक लेजरी नाम की लड़की थी जिसने मेरी गलती की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की थी और उस बात को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो लड़की कोमा में है। वो कहती है कि आज भी मुझे उस वक्त की हर बात याद है। इसके बाद वो योनवू से पूछती है कि क्या तुम पॉन्टिफेक्स बनने से पहले रिलेशनशिप में थे।
जिस पर योनवू कहता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ हम जंगसन और जैंगवू को देखते हैं, जिन्होंने उस डिटेक्टिव को पकड़ कर रखा था जिसने योनवू को इन्वेस्टिगेट किया था। अब क्योंकि वो ये साबित नहीं कर पाया कि योनवू उस स्कैंडल में शामिल है, जैंगवू से कहता है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, और वो उसके सर पर हाथ रखकर अपनी पावर का यूज करता है, जिसके बाद वो डिटेक्टिव जलने लगता है। फिर हम किम को देखते हैं जो योनवू को घर लेकर आती है और जियोंगसू से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहता है कि मेरा ब्लड शुगर ड्रॉप हो रहा है। जिसके बाद मिस्टर जैंग योनवू को एक ड्रिंक देते हैं जो उसे काफी पसंद आती है। तभी डायरेक्टर सुंजा कहती है कि जब तुम्हारा नाम उस स्कैंडल में आया था तब तुम्हारे ऊपर काफी गलत कमेंट आ रहे थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है क्योंकि वो सब कुछ सच नहीं था। लेकिन अब योनवू का नाम कोई भी इंडस्ट्री में नहीं लिया जा रहा, और ऐसा चलता रहा तो वाइल्ड एनिमल को सब लोग भूल जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। तभी वो देखती है मिस्टर जंग अपने फोन में बिजी थे और वो उसे डांटती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो योनवू की नई वीडियो देख रहा था जो कि वायरल हो गई है। और ये सुनकर सुंजा कहती है हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी, अब कौन सी वीडियो ट्रेंडिंग पर आ गई। मिस्टर जैंग कहता है कि लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि योनवू फिर से पॉपुलर हो रहा है, और वो सब उस वीडियो को देखने लगते हैं जिसमें योनवू की छोटी छोटी क्लिप्स थी और अच्छे से म्यूजिक के साथ उसकी अलग अलग हरकतें दिखाई गई होती है। ये देखकर सुंजा और किम कहते हैं ये वीडियो तो काफी अच्छी बनाई गई है। तभी वो देखते हैं कि उस वीडियो पर 1000 कमेंट आए होते हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इसी बीच योनवू देखता है कि उसकी पावर्स वापस आ गई है और वो वहाँ से उठकर बाहर आता है। वो सोचता है कि बार बार मेरी पावर का आना जाना कुछ ठीक नहीं है, मुझे जल्द ही होंगवुड डे जाकर लॉर्ड रेडरिन से मिलना होगा। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर सुंजा सभी के साथ वाइल्ड एनिमल के बारे में बात कर रही होती है। तभी सागामजे उसे बताता है कि योनवू अगले महीने से डियर डेटी शो की शूटिंग करने वाला है, जिस पर डायरेक्टर से पूछती है कि तुम काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए, तुम कहाँ गए थे। तो सागामजे कहता है मैं ये बात आपको नहीं बता सकता। सुंजा उसे कहती है कि तुम गुड लुकिंग हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे जवाब दोगे। फिर वो उन सबको बताती है कि नेक्स्ट मंथ हम वाइल्ड एनिमल का नया सॉन्ग रिलीज करेंगे, और सब खुश हो जाते हैं। वो उन्हें सैंपल सॉन्ग सुनाती है, लेकिन वो सॉन्ग किसी को पसंद नहीं आता। फिर भी वो सब खुश होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टर को पसंद आया था। तभी किम डायरेक्टर को कहती है पहले जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि राइटर्स हैं, और वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, और मैं बाकी सब भी मैनेज कर लूंगी। तो डायरेक्टर और बाकी सब भी उसकी बात मान जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सिंग सर्वाइवल शो की तरफ, जिसके रिजल्ट अनाउंस होते हैं और योनवू सबसे लास्ट पोजीशन पर होता है। एंकर उसे कुछ कहने के लिए कहता है, तब योनवू कहता है कि भले ही मैं लास्ट पोजीशन पर हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे इस शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इसके बाद हम उसके दोस्तों को देखते हैं जिन्हें ये रिजल्ट काफी अनफेयर लगता है। वो कहते हैं कि योनवू को इस शो में बस यूज किया गया है, उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी तो उसे तो फर्स्ट आना चाहिए था, और किम को भी यही लगता है। योनवू देखता है कि किम काफी थकी हुई है, और जब वो बाहर जाती है तो योनवू भी उसके पीछे जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, जिस पर किम कहती है कि नहीं, मैं तो बस थकी हुई हूँ। फिर किम योनवू की फोटो देखती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम बिल्कुल झरने के साफ पानी की तरह हो जो कि जंगल में बहता है। ये सुनकर योनवू कहता है कि एकदम योनवू जैसा लड़का तुम्हारे सामने बैठा है, तो तुम्हें जब उसकी याद आती है तो तुम मुझे देख सकती हो। जिस पर किम कहती है तुम में योनवू जैसा कुछ भी नहीं है। तब योनवू कहता है कि दूसरे योनवू में ऐसा क्या खास है, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, और उसकी बुराई करने लगता है। किम गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योनवू के बारे में ऐसी बातें करने की। इसके बाद वो योनवू को ड्रामा सीरीज के सेट पर जाने के लिए कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। योनवू शूटिंग लोकेशन पर पहुँचता है और तभी उसकी नजर उस सीन पर पड़ती है और वो उसके पीछे जाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लेवल का होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे होंगवुड डे ग्रुप में शामिल कर लो। लेकिन वो कहता है कि हाँ, तुम कोशिश तो कर रहे हो लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं होगा, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। योनवू भी उसके पीछे पीछे घूमने लगता है और ये सब ऊपर से जैंगवू देख रहा होता है। इसके बाद जैंगवू वूसिन के पास जाता है और वो उसे देखकर डर जाता है। वो कहता है कि चेयरमैन आप यहाँ क्या कर रहे हो, और डर के भागने लगता है। जैंगवू उसे नीचे गिराकर पूछता है तुम होंगवुड डे ग्रुप में हो ना, तो अपने देवता को जाकर बता दो कि वो मेरे और योनवू के बीच में ना आए। और फिर वो उसके सर पर हाथ रखकर अपनी पावर यूज करता है और वूसिन की आंखें रेड हो जाती है।
हम किम को देखते हैं जो कि मीटिंग में होती है और तभी उसे सागमजे का कॉल आता है। वो किम को कहता है कि मुझे कुछ काम है तो तुम योनवू को पिक कर लो, लेकिन वो बोलती है कि मैं अभी बिजी हूँ। जिस पर सागमजे कहता है कि मुझे भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है तो तुम्हें ही योनवू को पिक करना होगा और फोन काट देता है। और हम उसके हाथ में डेथ और लाइफ की बुक देखते हैं। योनवू शूट के बाद बाहर आता है और उसे किम कार में दिखती है जो कि सो रही थी। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर बैठता है लेकिन किम उठ जाती है। वो कार स्टार्ट करने लगती है लेकिन योनवू उसे थोड़ी देर आराम करने कहता है। पहले तो वो उसकी बात नहीं मानती लेकिन फिर वो सो जाती है। तभी योनवू को लिजरी की याद आती है और वो कार से उतर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योनवू लिजरी के पास आया था जो कि 2 साल से कोमा में है और वो अपनी पावर से उसे ठीक कर देता है। इसके बाद वो किम को कॉल करके हॉस्पिटल आने कहता है और वो देखती है लिजरी होश में आ चुकी थी लेकिन वो इससे बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और आसपास की चीजें तोड़ रही थी। तभी वो किम को देखती है और किम डर के छुप जाती है। फिर वो बहुत रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। किम को उस दिन की याद आती है और उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं लेकिन योनवू उसे संभाल लेता है। फिर वो उसे कहता है कि मैंने अपनी पावर से उसे ठीक कर दिया, लेकिन किम कहती है कि लिजरी होश में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही क्योंकि आज भी लिजरी के बारे में कुछ लोग गलत बातें करते हैं और कहती है कि अगर मेरे मरने से ये सब ठीक हो सकता है तो मैं खुशी खुशी मरना चाहूंगी। जिस पर योनवू कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। लेकिन किम उसकी बात नहीं सुनती और उसकी हालत खराब होने लगती है। योनवू उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और फिर किम कहती है कि काश मैं तुम्हारी दुनिया में होती और तुम्हारे पॉन्टिफिक्स बनने से पहले तुमसे मिली होती, और उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।